बारिश हुई है। केवल दिल्ली में नहीं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अनप्रेसिडेंटेड रेन। कहीं पे बता रहे हैं 40 साल में पहली बार इतनी, कहीं 50 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, आसपास के चारों तरफ से एरियाज़ में से खबरें आ रही हैं और ज़ाहिर तौर पे लोग काफ़ी परेशान हैं। और ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम सबको मिलके एक दूसरे की मदद करनी है। ये मौका फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है कि इसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया। मैं समझता हूँ कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ जो प्रभावित इलाके हैं, वहाँ की सभी सरकारें अपनी अपने तरीके से लोगों को राहत पहुँचाने के लिए काम कर रही हैं। और हम सबको मिलके, सरकारों को और लोगों को मिलके और सभी पार्टियों को मिलके इसके ऊपर लोगों को राहत पहुंचाने की ज़रूरत है। मैं पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में भी जो हालात बने हैं उसके ऊपर मैं अभी डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हमारे सभी ऑफिसर्स, एमएलएज़, सभी पार्टियों के, मैं किसी एक पार्टी का नहीं, वो सभी एमएलए, सभी काउंसलर्स, सभी मेयर, मंत्री, सब जो ज़मीन पे उतर के लोगों की मदद कर रहे हैं, उन सब लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मैं कई ऑफिसर्स को मैं जानता हूं जिन्होंने रात भर 24-24 घंटे काम किया है। लेकिन जितनी बड़ी समस्या है उसको देखते हुए चाहे जितने मर्जी एफ़र्ट्स किए जाएं, ऑल एफ़र्ट्स आर प्रूविंग लेस। वो सब कम साबित हो रहे हैं कि जितने भी हम एफ़र्ट्स अभी करते जा रहे हैं। अब थोड़ा सा सिचुएशन के ऊपर मैं एक बैकग्राउंड बता देता हूं कि 8 और 9 जुलाई के जो 24 घंटे थे, उन 24 घंटों में 153 mm बारिश हुई है। 153 mm बारिश हुई है 40 साल में। ये दिल्ली का अब मैं डेटा दे रहा हूँ, बाकी स्टेट्स का नहीं दे रहा। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। 1982 में 169.9 170 mm बारिश हुई थी। इस बार 153 mm बारिश हुई है। अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिज़ाइंड नहीं है, तो जाहिर तौर पे लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आई। दिल्ली का सिस्टम कितना बर्दाश्त कर सकता है? तो पिछले कुछ वर्षों के अगर हम एग्जाम्पल लें तो पिछले कुछ वर्षों में 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब 100 mm क्रॉस कर गई थी बारिश। उस वक्त भी कुछ इलाके ऐसे थे दिल्ली में जहां पे पानी का जल भराव हुआ, लेकिन आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में ठीक हो गया। हर साल बारिश आती है, हम देखते हैं हर साल जब बारिश आती है कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहाँ पे पानी का जलभराव होता है, लेकिन घंटे 1.5 घंटे के अंदर उसको ठीक कर लिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में 100 से 125 mm तक बारिश को भी दिल्ली ने बर्दाश्त किया था और घंटे 1.5 घंटे के अंदर दिल्ली में ठीक हो गया था। लेकिन 153 mm बारिश अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को ज़्यादा तकलीफ हुई। अब एक प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका मैं कि क्या दिल्ली में बाढ़ का खतरा है? इसको 2 फैक्टर्स से देखना पड़ता है। एक तो ये कि दिल्ली के अपने अंदर कितनी बारिश हो रही है, और दूसरा दिल्ली में बाढ़ का खतरा जो है वो केवल दिल्ली की अपनी बारिश पे कम डिपेंडेंट है। ऊपर से हरियाणा से यमुना में जो पानी, हरियाणा में भी हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में आता है, और यहाँ से जो दिल्ली में पानी आता है यमुना के अंदर, वो जो पानी छोड़ा जाता है हथनी कुंड से, उस पानी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताना चाहूँगा कि 1978 में एक बार बाढ़ आई थी जब 7 लाख क्यूसेक पानी
हथनी कुंड पे छोड़ा गया था और 207.49 मीटर मीटर ओल्ड रेलवे ब्रिज पे यमुना का स्तर हो गया था। ये 1978 में होता, लेकिन उसके बाद हमने यमुना पे बंद बना दिए, कई सारे स्टेप्स उठाए गए। 2013 में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, 207.32 mm तक यमुना पहुंची, मीटर तक यमुना का लेवल पहुंचा, लेकिन बाढ़ नहीं आई 2013 में। 2019 में 8.28 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और 206.6 mm तक मीटर तक रेलवे ब्रिज पे वो पहुंचा, लेकिन बाढ़ नहीं आई। तो अभी कल सुबह 45,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा, कल रात को 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, उसके बाद कम होना चालू हो गया। आज सुबह से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। CWC के लगातार हम टच में हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन के, और कहा जाता है कि उनकी जो प्रेडिक्शन है वो रीजनेबली एक्यूरेट, हमारे दिल्ली के सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं वो रीजनेबली एक्यूरेट मानी जाती है। CWC के हिसाब से अभी इस वक्त दिल्ली में 203.58 मीटर तक हमारा लेवल पहुंचा है यमुना का, कल सुबह 205.5 मीटर तक पहुंचेगा। और जो वेदर की प्रेडिक्शंस अगले कुछ दिनों की हैं उसके हिसाब से यमुना का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद अभी फ़िलहाल नहीं है। तो फ्लड की सिचुएशन आएगी ऐसा लगता नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शंस मेड बाय द एक्सपर्ट्स। पर फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। वेदर फोरकास्ट्स के ऊपर भी नज़र है, वहाँ से जो पानी छूट रहा है उसके ऊपर भी हम लोगों की नज़र है।